डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड एन एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले वन डायमेंशनल एरे के अंदर और आपका टू डायमेंशन एरे, थ्री डायमेंशन एरे, उसके अंदर कैसे हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस या लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एरे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा क्लियर, मतलब एक तरह से आप ये मान के चलो कि इसका पूरा बेसिक जो है एरे का, वो इन्हीं न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड है, ताकि आपको पता लगता है कि कैसे हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकेशन या एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। यहां पे हमने जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कैसे फाइंड आउट करना है उसका हम न्यूमेरिकल यहां पे देखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ना, वो सबसे पहले क्या होती है, एक स्क्वायर्ड मैट्रिक्स होती है। सबसे पहली चीज क्या है, ये जो भी मैट्रिक्स होगी, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो बाद में करेंगे। पहले सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। स्क्वायर्ड मैट्रिक्स का मतलब पता क्या है कि जहां पे मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं, ए ऑफ एम इंटू एन। यहां पे एम और एन जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जो भी आप मैट्रिक्स ले रहे हो उसमें एम और एन जो है वो बराबर होने चाहिए। मतलब आपने ले लिया एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, 4x4 की मैट्रिक्स ले सकते हो, 5x5 की ले सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं 3x4 की मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, गलत, आप नहीं ले सकते। रोज एंड कॉलम्स मस्ट बी सेम। ये स्क्वायर्ड मैट्रिक्स जो है वो कहलाती है। तो लोअर ट्रायंगुलर इज ऑलवेज अ स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। अब यहां पे अगर मैं लेट्स सपोज एक 3x3 की एक मैट्रिक्स ले लूं, अब ये जो 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास एलिमेंट जो है वो कैसे होते हैं, A11, A12, A13। वन जो है वो आपकी जो रो है और ये क्या है, कॉलम नंबर, रो नंबर, कॉलम नंबर। अब ये रो तो एक ही है लेकिन कॉलम अब ये थर्ड पे आ गई। तो ये चीज तो आई थिंक आपको पता लगी गई, पहले भी हम कर चुके हैं। तो ये आपका 2-3, A31, A32 एंड A33। तो ये आपकी 3x3 की एक मैट्रिक्स होगी। अब आपको पता है कि यार ये एक स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है, यस, बट ये लोअर ट्रायंगुलर कब कहलाएगी, जब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ए ऑफ आई जे की अगर मैं बात करूं, अगर आई लेस देन जे है, मतलब आपका जो आई वैल्यू है, जो इंडेक्स वैल्यू है आई की, अगर वो लेस देन जे है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे। अदरवाइज आपके एलिमेंट जितने भी इसके अलावा कंडीशन है, मतलब जहां पे आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, वो सारे के सारे आपके नॉन जीरोज होंगे। ये सिंपल सी कंडीशन होती है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब देखो यहां पे A11 ये तो बराबर है, तो I ग्रेटर देन, ये नॉन जीरो, लेकिन A12 तो यहां पे I1 है, J क्या है, 2 है, I लेस देन J, यस, तो यानी ये क्या होगा आपका जीरो, ये क्या होगा आपका जीरो, ये क्या होगा आपका जीरो। तो इस तरीके से आपके बाकी के सारे नंबर जो है वो या तो I बराबर है J के या I बड़ा है J से। तो ये सारे के सारे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33। so this is a 3x3 स्क्वायर्ड मैट्रिक्स तो है ही, बट दिस इज अ 3x3 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहां पे आपको इसी तरीके से ही इसको दिखाना पड़ता है। तो ये सारे आपके जीरो हो गए और ये सारे के सारे आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आपको पता है कि यार अगर मुझे इस मैट्रिक्स में ऑब्वियसली अब मेरे को ये जीरो वाले जो वैल्यूज है, ये तो पता ही है जीरो, तो यहां पे इसको स्टोर करने की जरूरत है यार, जो इसका नंबर ही जीरो है उसको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। यानी अगर मेरे को इसको एरे के अंदर स्टोर करना है तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले A11 को, अब वही है रो मेजर ऑर्डर में अगर मैं स्टोर कर रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज गिवन है कि मैं रो मेजर ऑर्डर में कर रहा हूं, तो A11 फिर आ जाएगा आपका A21, फिर आ जाएगा A22, फिर आ जाएगा A31, A32 और फिर आ जाएगा A33। ठीक है, अगर कॉलम मेजर में करेंगे तो फिर हम कॉलम वाइज A11 A21 A31 पहले डालेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। अब यहाँ पे रो मेजर ऑर्डर में अब आपको पता है कि लेट से अगर मेरा बेस एड्रेस 1000 है, दूसरा एलिमेंट लेट से अगर एक एलिमेंट 2 बाइट का तो 1002 पे आ गया, तीसरा 1004 पे आ गया, फिर 1006 पे आ गया, 1008 पे आ गया और 1010 पे आ गया। और एरे लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके पास एक एरे है। अब ये एलिमेंट जो है वो आपके इस तरीके से स्टोर
होते हैं रो मेजर ऑर्डर में, तो लोअर ट्रायंगुलर में सिर्फ ये वाली वैल्यूज ही हम स्टोर करते हैं, ऊपर वाली तो 0 है तो उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से मेन कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि अब आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पता लग गया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग गया, और कैसे हम लोग स्टोर करते हैं ये पता लग गया। अब यहां पे अगर आपको एलिमेंट्स बोल दें कि भैया एक पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? तो यहां पे वही मैं एक छोटे से जो है वो एग्जाम्पल से, छोटा तो नहीं है वैसे, यहां पे मैंने 5x5 की एक मैट्रिक्स ले ली है, तो 5x5 में आपको पता है स्क्वायर्ड ही लेनी है, तो 5 आपके नंबर ऑफ रोज है, 5 आपके कॉलम्स है। तो अगर लेट्स सपोज मेरा इस तरीके से A 5x5 की एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, और यहां पे मेरा जो इंडेक्स है वो रो नंबर आपकी 1 से लेके 5 तक है, कॉलम भी 1 से लेके 5 तक है, 0 से भी ले सकते हो, बट मैं गिवन है, अगर कुछ ना दिया हो तो आप 0 से लेके 4 तक ले लेते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे दी, मतलब ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 3 4 5, ये कुछ भी दे सकते हैं आपको, लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से आपको गिवन सिनेरियो दे दूं और इसमें बोल दूं कि लेट्स सपोज आपको फाइंड आउट करना है A of 5 4 की लोकेशन, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ A54, मतलब रो नंबर 5 कॉलम नंबर 4, यानी इस वाले एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको थोड़ा सा एज्यूम अपने एंड पे कर लो कि आपने इस तरीके से एरे में अगर हर एक बाइट जो है, हर एक एलिमेंट जो है वो 2 बाइट का है, तो आपको पता है 1000 पे आपने कौन सा रखा, A11 रखा, फिर 1002 पे रखा, इस तरीके से आप एलिमेंट जो है, जो सबसे पहले एलिमेंट ये आएगा, फिर उसके बाद आपका मतलब एक तरह से 11 जो है यहाँ पे आ गया, फिर 15 आ गया, फिर आपका 20 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर आपका 27 आ गया, फिर 30 आ गया, इस तरीके से फिर 32 आ गया, इस तरीके से आपके एलिमेंट, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया, मैं डाल नहीं रहा क्योंकि टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, बट आप इसको बना के रख लो इस तरीके से, रो मेजर ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है, रो नंबर 5 कॉलम नंबर 4। अब यहां पे आपको पता है कि सबसे पहले हम लोकेशन फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सीधा सा असूल है कि यार हमारा जो बेस एड्रेस है वो सबसे पहले लिख लो कि पहला जो एलिमेंट है वो किस एड्रेस पे पड़ा है, पहला एलिमेंट जो है वो किस एड्रेस पे पड़ा है, 1000 लोकेशन पे पड़ा है। अब आपको पहुंचना कहां है, यहां पहुंचना है। यहां पे पहुंचने का मतलब है आपको कितनी रोज को क्रॉस करना पड़ेगा। अब देखो आपकी डिजायर्ड रो है 5 और रो नंबर स्टार्ट कहां से है, 1 से, यानी 5 - 1 4 रोज को, तो देख लो 1 2 3 4 नंबर ऑफ रोज को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो 5 - 1 नंबर ऑफ रोज को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको आप एक तरह से 4 नंबर ऑफ रोज भी कह सकते हो। 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। अब यहां पे क्योंकि 1 2 3 4 रोज क्रॉस करने के बाद आप यहां पे डिजायर्ड रो के ऊपर खड़े हो जाओगे, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन यहां पे फर्क क्या पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हर एक रो में। पहले तो हम जब भी करते थे तो एक रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कॉलम्स के बराबर है, तो आप सिंपली कह देते 4 रोज को क्रॉस करना है, हर एक रो में आपके 5 कॉलम्स है, 5 चौका 20, सीधा आप कह देते कि 20 एलिमेंट्स को क्रॉस किया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आपको पता है कि ये जीरोस भी हैं। अब थोड़ा सा आप खुद सोचो, पहली रो में कितने एलिमेंट होंगे, हमेशा आप चाहे 3x3, जैसे मैं यहां पे लिया, यहां पे देखो पहली रो में कितने एलिमेंट है, 1, दूसरे में कितने एलिमेंट है, 2, तीसरे में कितने एलिमेंट है, 3। अब देखो यहां पे भी देखो, पहले में कितने हैं, 1, दूसरे में कितने एलिमेंट है, 2, तीसरे में कितने हैं, 3, चौथे में कितने, 4, पांचवें में कितने, 5। यानी आपको ये जो टोटल नंबर ऑफ रोज क्रॉस की है ना आपने, कितनी रोज है, 5 - 1, क्योंकि 5 क्या है आपकी डिजायर्ड रो है, माइनस स्टार्टिंग वाला आपका इंडेक्स है 1, तो यानी 4 नंबर ऑफ रोज। हर एक नंबर ऑफ रोज आपकी जो है एक तरह से पहली में 1, दूसरे में 2 एलिमेंट, तीसरे में 3, तो चौथे में 4 एलिमेंट। ये एक तरह से क्या होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का ही सीधा फंडा बन रहा है। अगर आप 4 नंबर ऑफ रोज क्रॉस कर रहे हो ना, तो ये 4 आपको सिर्फ नंबर ऑफ रोज ही नहीं दे रहा, ये एक्चुअल में दे रहा है कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का सम आपको इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना है। तो देख लो आपको पता है 1 + 2 + 3 + 4, यानी इतने एलिमेंट्स को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप इसको चाहे ऐसे फाइंड आउट कर लो, अदरवाइज सिंपल सा फंडा है कि आपको फर्स्ट 4 का निकालना है। तो सम कैसे निकालते हैं, n × n + 1 / 2, ये सीधा फॉर्मूला होता है। क्योंकि जरूरत थोड़ी ना कि आपको A5 वाला दे, आपको A50-60 वाला दे दें। अब 50-60 के केस में आप 1 + 2 + 3 थोड़ी ना करोगे, उस केस में आप सीधा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी क्रॉस किया आपने, 4। तो ये 4 वैल्यू आपको क्या दे रहा है,
फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम आपको फाइंड आउट करना है, इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यानी 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10। यानी आपको एक्चुअल में 4 नंबर ऑफ रोज लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा क्या लिखो 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। निकालना आपको यही है, कितनी रोज को क्रॉस किया 4, बट ये 4 एक्चुअल में क्या दे रहा है n नेचुरल नंबर का, मतलब 4 नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम। तो ये आ गया जी आपका 10 प्लस ये तो 10 आपने क्रॉस किए, तब आप यहां पे आके पहुंच गए। अब आपको कॉलम भी तो क्रॉस करने हैं, तो कॉलम क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना है, वो सिंपल सा जैसे हमने पहले किया कि 4th में आपको जाना है, स्टार्ट आपका कॉलम नंबर 1 से है, यानी 3 एलिमेंट्स और क्रॉस करने पड़ेंगे। हर एक एलिमेंट का साइज अगर 2 बाइट है तो यानी साइज कितना आ जाएगा, लोकेशन 1000 प्लस ये आ गया जी आपका 4 - 1 3, 13 इंटू 2 करोगे तो 26। तो ये आपका जो है वो इस तरीके से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये 1026 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये एक तरीके से आप नोट कर लो कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो कि कॉलम मेजर ऑर्डर, अगर मेरे को कॉलम मेजर ऑर्डर दिया हुआ है तो कॉलम मेजर ऑर्डर में हम किस तरीके से करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू।